Hello students, how are you all? Today we are going to start new chapter, chapter number 5, safety and first aid. We are going to see safety from fire and first aid in this chapter. कि अपन फायर से किस प्रकार सेफ रह सकते हैं, सेफ मतलब सुरक्षित रह सकते हैं, एंड फर्स्ट एड मतलब जहाँ पर आपको इमरजेंसी क्योर दिया जाता है, कभी भी कोई भी इंजरी में आपको इमरजेंसी जो भी क्योर किया जाता है, डेट इज़ थ्रू फर्स्ट एड. लेट्स गेट स्टार्टेड. Look at the picture given alongside and tick the correct answer for the given question. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट शुड यू डू वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स. जब भी आप पटाखे या फायर क्रैकर्स बंद करते हैं, व्हाट शुड यू डू. ठीक है, देयर आर 3 ऑप्शंस विच इज़ करेक्ट. यू हैव टू मार्क इट आउट इन दिस ब्लॉक्स. ठीक है, फर्स्ट इज यू शुड लाइट द क्रैकर्स ऑन योर ओन. आपको फायर क्रैकर्स खुद जला लेने चाहिए. या फिर यू शुड वियर ओनली सिंथेटिक क्लोथ. आपको सिंथेटिक क्लोथ पहन के फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए. या यू शुड लाइट फायर क्रैकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. किसी बड़े की प्रेजेंस में आपको फायर क्रैकर्स को बंद करना चाहिए. तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन इज़ राइट, बिकॉज जब तक कोई बड़ा आसपास मीन्स योर पेरेंट्स, फादर, मदर और एनी relatives or adult is standing with you, then only you should fire the crackers. Accident occurred due to carelessness when people do not follow safety rules. आपको दिख ही रहा है यहाँ 2 कार्स का एक्सीडेंट हो चुका है. ये 2 कार्स आपस में टकरा चुकी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर. आपको हर जगह सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज दैट एक्सीडेंट कैन ऑकर एनी टाइम इन योर लाइफ. नाउ you have learned in your previous classes about safety rules to be followed at home, in school, on the road and in playground. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि किस प्रकार से आपको सेफ्टी रखनी चाहिए अपने घर पर, अपने स्कूल में, रोड पर और प्लेग्राउंड में. लेट अस नाउ लर्न हाउ टू बी सेफ फ्रॉम फायर एंड द फर्स्ट एड. आपको अब इस चैप्टर में फायर से किस प्रकार सेफ रहना चाहिए और फर्स्ट एड किस प्रकार यूज़ करना चाहिए फॉर बर्न्स, एनिमल बाइट्स, नोज ब्लीडिंग एसेट्रा. कभी भी आपको कोई भी इंजरी होती है तो किस प्रकार को फर्स्ट एड यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. सेफ्टी फ्रॉम फायर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न सेफ्टी फ्रॉम फायर. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फायर क्रैकर्स मतलब पटाखे दिख रहे हैं आपको, फायर क्रैकर्स. ठीक है, अब फायर कैन बी कॉज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. फायर किसी भी रीज़न से लग सकती है, मतलब आग किसी भी रीज़न से लग सकती है. फर्स्ट, केयरलेसनेस व्हेन हैंडलिंग बर्निंग मैच स्टिक्स एंड कैंडल्स इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द फायर एक्सीडेंट. सबसे पहले अगर आपने गलत तरीके से मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली, मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली, और या फिर कैंडल्स मतलब मोमबत्ती अगर आपने गलत तरीके से पकड़ी है, ठीक है, सो कभी भी फायर मतलब आग लग सकती है. सेकंड इज़ केयरलेसनेस वाइल बर्निंग. फायर क्रैकर्स ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. जब भी कोई फेस्टिवल्स होता है, फॉर एग्जांपल दिवाली, ठीक है, व्हेन एवर यू बर्न फायर क्रैकर्स, अगर आप उसको गलत तरीके से जलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू दैट फायर क्रैकर एंड यू आर बर्निंग दैट, सो इट कैन कॉज फायर एक्सीडेंट्स. थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल फॉल्स कैन कॉज फायर आउटबर्स्ट. थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल फॉल्स मतलब कभी भी आपके घर में कभी भी ऐसा कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अगर लाइट वगैरह आपकी कहीं वोल्टेज कम ज़्यादा होता है फॉर एग्जांपल, और एनी वायर इज़ आउटसाइड फ्रॉम द पर्टिकुलर button switch anywhere, so you should not touch that you should not touch that particular button because any electrical faults can happen at any time. ठीक है, so fire can come from anywhere. Fourth, carelessness during cooking and gas leaks in the kitchen. आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप कभी बाई चांस कुकिंग कर रहे हो या फिर खाना पका रहे हो घर पर, तो किचन में कभी भी गैस लीक हो जाती है. गैस मीन्स द LPG गैस इन द किचन लीक्स, देन इट कैन कॉज फायर. वहाँ पर भी अगर आपने इनडायरेक्टली मैच स्टिक बंद कर ली एंड द गैस लीकेज इज मोर, यू कैन कॉज फायर. ओके, नाउ नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स. फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए वी मस्ट फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट इज वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर. Children must not handle fire on their own.
मतलब हमें बहुत आसानी से जब अपन फायर मतलब फॉर एग्जांपल मैच स्टिक वगैरह बंद करते हैं, वी शुड हैंडल इट वेरी केयरफुली, अदरवाइज वी शुड नॉट हैंडल एंड चिल्ड्रन मस्ट नॉट हैंडल ऑन देयर ओन, और उन्हें खुद अपने हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, किसी बड़े की मदद, किसी एडल्ट की मदद लेनी चाहिए। सेकंड, स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। ठीक है, बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी अपन फायर क्रैकर्स मतलब जो आप फटाके बोलते हैं, डैट अगर इफ़ यू आर बर्निंग दैट फायर क्रैकर्स, यू शुड नॉट बी too close, you should not be standing too close, you should take care every perspective while burning that firecrackers. Make sure that you light firecrackers only in the presence of elder, किसी बड़े की प्रेजेंस में ही आप उसको जलाएं। ठीक है, नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स और कैंडल। ठीक है, कभी भी मैच स्टिक के साथ, माचिस की तीली के साथ या फिर कैंडल फ्लेम के साथ नहीं खेले। ठीक है, फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्स और वियर एंड टीयर। आपके जो घर पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे आप कोई भी स्विच बोर्ड पे हाथ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ैन ऑन करने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए, so you should take it very seriously. If it is a wire is coming out, you should not touch that particular thing, because it can happen any incident, fire incident can happen at any time, so be aware of that. Next is electrical faults should be fixed immediately. इस प्रकार के वायरिंग वगैरह जो भी वायर इज ब्रेक डाउन और समथिंग इज इट्स नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द स्विच बोर्ड, यू शुड नॉट टच एंड इट शुड बी टेकन केयर वेरी इमीडिएटली, इट शुड बी फिक्स्ड इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड नॉट वियर नाइलॉन और सिंथेटिक क्लोथ। हमको नाइलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। हम जब भी फायर क्रैकर्स को बंद करते हैं, लाइटिंग करते हैं, वी शुड नॉट वियर नाइलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल कुकिंग, एज दे कैन कैच फायर ईजीली। और कुकिंग करते हुए भी फायर के पास हमें ऐसा नाइलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉटन और वुलन क्लॉथ आर सेफ़र। कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स जो कि काफ़ी सेफ़ होते हैं, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ अ गैस लीक, ओपन ऑल डोर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्मेल आ रही है, इफ़ यू आर फीलिंग स्मेल ऑफ गैस लीक, सो जस्ट ओपन ऑल डोर्स। जितने भी दरवाजे हैं सारे ओपन कर दीजिए, जितनी भी विंडोज़ हैं मतलब खिड़कियाँ जितनी भी हैं, इमीडिएटली जस्ट ओपन दैम। डू नॉट स्ट्राइक अ मैच स्टिक, उसके पहले आप मैच स्टिक को बर्न नहीं करें। ठीक है, और हैंडल एनी इलेक्ट्रिक स्विचेस प्रोड्यूस स्पार्क्स व्हेन स्विच ऑन और ऑफ। अगर आपको कहीं भी ऐसा करंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर फीलिंग spark from a particular switchboard, don't touch it, this may cause fire when it comes in contact with gas। ठीक है, कभी भी ऐसे बटन्स, जब गैस लीक हो रही हो, कभी भी ऐसे कोई बटन्स को आपको लाइट ऑन नहीं करना चाहिए वैन एवर द गैस लीकेज इज देयर, अदरवाइज इट कैन कॉज फायर इंसिडेंट। नेक्स्ट इज फॉल्टी गैस पाइप शुड बी रिप्लेस। फॉल्टी गैस पाइप्स मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फीलिंग दैट गैस पाइप इज ब्रेक डाउन और समथिंग इट इज़ tear out, so don't use that faulty gas pipes in your houses, just replace it, मतलब उसे आपको चेंज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज पुटिंग आउट फायर। वी कैन पुट आउट फायर बाय द फॉलोइंग वेज। पुटिंग आउट मीन्स आप फायर को डिफरेंट वेज से फिनिश कर सकते हैं, मतलब बुझा सकते हैं। ठीक है, फायर में स्प्रेड वेरी क्विकली। फायर जो होती है, आग जो होती है, काफ़ी जल्दी फैलती है। स्प्रेड मतलब फैलना। ठीक है, यू नो डैट फायर नीड्स एयर टू कीप बर्निंग। आपको पता है कि फायर को क्या चाहिए, एयर चाहिए। अगर उसको कंटिन्यूसली बर्न होना है तो उसको एयर चाहिए। वन मैन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। सबसे पहले आप एयर सप्लाई को बंद कर दीजिए। इफ़ एयर सप्लाई इज़ ऑफ देन यू विल बी सीइंग दैट के फायर इज़ ऑल्सो कट ऑफ। दिस कैन बी डन बाय थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर। आपको इसके एक पैटर्न बता सकते हैं कि आप उस पर मड मतलब कीचड़ या फिर मिट्टी, सैंड आप फायर पे डाल दीजिए, जिससे उसका एयर सप्लाई बंद हो जाएगा। इन केस ऑफ अ मेजर फायर इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। अगर आपके घर में या फिर कहीं भी आसपास आपको ऐसा लगे कि कहीं ज़्यादा आग दिख रही है आपको, जस्ट कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन। Firefighters put out fire with the help of fire engine. A small fire can be put out using a special instrument called the fire extinguisher. ठीक है, आपको फायर स्टेशन पे कॉल करने पे आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। एंड that fire extinguisher, it is the particular method in which we can directly put out the fire easily, that is fire extinguisher। ठीक है, इन केस योर क्लोथ्स और समवन एल्स क्लोथ
कैचेस फायर, कभी भी आपके या आपके किसी भी नियर बाय वन के क्या फायर से क्लॉथ बर्न हो जाते हैं, डू नॉट रन अराउंड, भागे नहीं, दिस विल फेम द फ्लेम्स, उससे आपकी फ्लेम्स जो होगी वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। फ्लेम्स मतलब जो आग की लपटें होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। स्टॉप वेयर यू आर, वहीं पे रुक जाएं जहाँ पर आप हैं। एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड रोल ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे गिर जाएं और वहाँ पर रोल कर लें। रोल ऑन मतलब आप वहाँ पर कह सकते हैं घूम जाए, रोल कर लें, रोल योर सेल्फ ऑन टू द ग्राउंड सो डैट कि वो फायर पुट ऑफ हो जाएगी। रोलिंग पुट ऑफ द फ्लेम्स, रोलिंग से क्या होगा, फ्लेम्स जो होगी वो पुट ऑफ हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो यूज़ वाटर टू पुट आउट फायर, आप वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। व्रैप योर सेल्फ विथ अ थिक ब्लैंकेट, या फिर कोई भी ऐसा कपड़ा जो कि ब्लैंकेट मोटा कपड़ा हो जिससे आप रोल ऑन कर सकते हैं, तो वो आप कवर कर लीजिए। दैट कैन बी हेल्पिंग टू पुट ऑफ द फायर। डो नॉट स्टे कवर्ड विद द ब्लैंकेट फॉर टू लॉन्ग, और ज़्यादा समय तक कवर नहीं रखे अपने आप को। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एड, दैट इज़ द इमरजेंसी क्योर गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। ओके, कोई भी एक इमरजेंसी में अगर सबसे पहले कहीं भी आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, सो जस्ट रिमेंबर कि फर्स्ट एड इज़ द ओनली थिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड टू क्योर दैट पर्सन। व्हेन अ पर्सन गेट्स इंजर्ड, अ डॉक्टर और अ नर्स मे नॉट बी अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इन टाइम। कभी भी पर्सन इंजर होता है और डॉक्टर और नर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इन सच केसेस द इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन फर्स्ट एड इमीडिएटली। इन सच केसेस जब कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आपको उसे फर्स्ट एड देना चाहिए। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट और इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही और शी इज़ टेकन टू अ डॉक्टर। जब भी उसे डॉक्टर के पास ले जाएं उससे पहले आप उसे फर्स्ट एड जरूर दें। फर्स्ट एड फॉर कट्स, अगर कभी भी कोई कट लगता है, एनी कट और ओपन वाउंड ऑन द स्किन शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड एज जर्म्स कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू देम। कोई भी कट लगता है, फॉर एग्जाम्पल एनी कट वैन वाइल यू आर कुकिंग इन द किचन और वाइल यू आर डूइंग समथिंग, एनी कट शुड नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। उस पर आपको ऐसे उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज उस पर जम्स लग सकते हैं एंड दैट जम्स कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू दैम। ठीक है, वॉश द कट विथ क्लीन वाटर, सबसे पहले कट को साफ पानी से धोए। एंड वाइप इट एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन, सबसे पहले उसको साफ़ करें एंड एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन उस पर लगाएं। इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ ब्लड, अगर आपका ब्लड का लॉस होता है, टाई अ क्लीन क्लॉथ, अगर आपको दिखता है कि खून फिर भी रुक नहीं रहा है तो उस पर टाई करें क्लीन क्लॉथ को, मतलब उस पर साफ कपड़ा लपेट दें। एंड यूज़ अ बैंडेड ओवर द कट, और उसके ऊपर एक बैंडेड लगा लीजिए। वन मस्ट गो टू डॉक्टर इन केस ऑफ डीप कट्स, अगर कट बहुत गहरा है, बहुत अंदर तक जा चुका है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, अगर छोटे बर्न्स होते हैं, कीप द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर, उन बर्न्स एरिया को आप ठंडे पानी में रखें फॉर सम टाइम, और अप्लाई आइस क्यूब, और आप बर्फ़ के टुकड़े भी उस पर लगा सकते हैं। दिस विल कूल द बर्नड एरिया, जिससे आपका जो बर्न एरिया है वो ठंडा हो जाएगा। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन डेट एरिया, और फिर उस पर कोई भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए। इफ़ द बर्न्स फॉर्म ब्लिस्टर, नेवर ट्राई टू प्रिक देम, कवर देम। ठीक है, अगर बर्न्स जो ब्लिस्टर फॉर्म करता है, मतलब अगर आपका बर्न से चमड़ी जो स्किन होती है इट ब्लिस्टर, देन डोंट ट्राई टू प्रिक देम, उस पर कुछ भी कवर करने की कोशिश मत कीजिए विथ अ सॉफ्ट क्लोथ, यू जस्ट टेक इट वेरी केयरफुली। इन केस ऑफ सवेयर बर्न्स विजिट द नियर बाय डॉक्टर इमीडिएटली। और ब्लिस्टर के समय जो आप ब्लिस्टर देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये स्किन जो स्लाइटली आपको ऊपर आती हुई दिख रही है, सो डोंट कवर इट विथ क्लॉथ। ठीक है, सॉफ्ट क्लॉथ लीजिए और सॉफ्ट क्लॉथ से थोड़ा सा उसको वाइप कर लीजिए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स डू विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर आपको ऑब्वियसली फ्रैक्चर मीन्स द ब्रेकेज ऑफ बोन्स। ओके, अ ब्रेक और क्रैक इन द बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। आपकी बोन्स में अगर कोई फ्रैक्चर, मतलब कोई बोन अगर आपकी टूट जाती है या सडनली क्रैक आ जाता है, दैट इज़ नोन एज अ फ्रैक्चर। व्हेन अ बोन गेट्स फ्रैक्चर्ड देयर विल बी पेन एंड स्वेलिंग अराउंड द इंजर्ड एरिया। आपको जहाँ पर लगी है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। मीन्स यू कैन सी ब्लिस्टर इज ऑल्सो टाइप ऑफ पर्टिकुलर swelling only, and ensure that the fractured part is not moved. For example, if अगर आपको ऐसा लगता है फ्रैक्चर हो रहा है, तो आप वो एरिया, चाहे वो हैंड का हो चाहे लेग का हो, यू विल नॉट बी एबल टू मूव इट आउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ अ फ्रैक्चर इन द आर्म, अगर आर्म के आर्म्स में फ्रैक्चर होता है, देन
क्लोथ स्लिंग मेड अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लोथ, ऐसा ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लोथ बनाए जिस टाइप से दिख रहा है आपको, एंड इट कैन बी यूज टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन। आप उसको चाहे वो नेक से कनेक्ट कर लीजिए, यू कैन कनेक्ट थ्रू नेक एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन डू नॉट make that particular hand to move on, because if you will move on then the injury will be more deep. The injured person should be taken to the nearby hospital immediately. Sometimes the ankle or wrist, ankle means the leg joint, ठीक है, और wrist means hand joint, can cause pain. This is called a sprain. वो क्या कहलाता है? sprain कहलाता है, ठीक है, that is a sprain. We should not move the sprained part, and elastic bandage can be wrapped around the sprained part. और एक elastic bandage वहाँ पर wrap कर लेनी चाहिए, मतलब लपेट लेनी चाहिए to the sprained part. Now first aid for animal bite. अगर कोई भी animal, कोई भी अगर जानवर आपको काटता है, that what should we do? The bites of stray animals like dog, cats and monkey can cause a disease called rabies. अगर डॉग्स या केट्स या मंकीज कोई भी आपको काट लेता है या भी बाइट कर लेता है, सो दैट इज़ अ डिसीज कैन ऑकर, दैट इज़ नॉन एज रेबिस. व्हेन दिस एनिमल बाइट समवन दे रिलीज सलाइवा कंटेनिंग जर्म्स फ्रॉम देयर माउथ. जब वो आपको काटते हैं तो उनके मुंह से जो सलाइवा, दैट इज़ थूक, ठीक है, तो उससे जर्म्स जो होता है वो उनके माउथ से आपकी बॉडी पे आ जाता है. द सलाइवा एंटर्स द विक्टिम बॉडी थ्रू द वाउंड एंड कॉज रेबिस, जिससे आपको रेबिस नाम की बीमारी डिसीज हो सकती है. सो इन केस ऑफ एनिमल बाइट द वाउंड शुड बी वॉश्ड विथ सोप अंडर रनिंग वाटर. आपको सोप से उसको वॉश करना चाहिए पहले रनिंग वाटर में, एंड एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड. देन आफ्टरवर्ड्स यू शुड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम. देन वाउंड शुड बी कवर्ड विद अ क्लीन बैंडेज, एंड देन जहाँ पर आपको लगा है, काटा है, वहाँ पर आपको क्लीन बैंडेज लगा दी चाहिए. द विक्टिम शुड बी टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल इमीडिएटली. ठीक है, आपको विक्टिम को नियर बाय हॉस्पिटल डॉक्टर के पास क्योर के लिए ले जाना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट. स्नेक इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एनिमल. स्नेक सांप अगर काट लेता है. स्नेक मोस्टली हाइड इन बुशेस. जो स्नेक जो होते हैं नॉर्मली कहाँ पर हाइड करते हैं? जहाँ पर झाड़ियाँ होती है. इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज बुशेस. बुशेस मतलब झाड़ियाँ, जहाँ पर डिफरेंट पेड़ पौधे होते हैं और उनकी झाड़ियों में स्नेक्स छुपे हुए होते हैं. हाइड मतलब छुपे हुए होते हैं. वी नीड टू बी केयरफुल वाइल प्लेइंग इन गार्डन नियर वाइल्ड बुशेस. इफ़ अ पर्सन इज बिटन बाय पॉइजनस स्नेक द पॉइजन एंटर्स इन द विक्टिम्स बॉडी. अगर कोई भी स्नेक पर्सन को काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो स्नेक की बॉडी से जो जहर होता है, जो पर्टिकुलर पॉइजन होता है, दैट एंटर्स इनटू द विक्टिम्स बॉडी. जिसको काटा गया उनकी बॉडी में आ जाता है, और द पॉइजन मिक्सेस विद द ब्लड. और वो पॉइजन जो होता है ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है क्विकली इन द बॉडी. इन केस अगर पर्टिकुलर बॉडी में अगर वो आ जाता है, दैट इज़ वी शुड बी टेकन इमीडिएटली टू द डॉक्टर. नाउ फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट साइटिंग. समटाइम्स वी मे get stung by insects such as bee or wasp. In such cases the sting should be removed first and then some ice cube should be placed on the bitten area. मतलब कभी भी ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, बी मीन्स मधुमक्खी और वैस्प फ्लाइज कैन बाइट यू एनीवेयर. देन फर्स्ट यू शुड अप्लाई सम आइस क्यूब. आपको आइस क्यूब्स को अप्लाई करना चाहिए एंड पर्टिकुलर बिटन एरिया पे जहाँ पर आपको काटा गया है. बेकिंग सोडा और बी स्टिंग एंड विनेगर फॉर वैक्स स्टिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड. बेकिंग सोडा जो आप कुकिंग में यूज़ करते हैं, और बी स्टिंग जो शहद होता है, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो जहाँ पर आपको वो काटा गया है. फर्स्ट एड मीन्स बाइट किया गया है. फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड. आपकी अगर फॉर एग्जांपल इफ़ नोज़ मतलब आपकी नाक से अगर कभी भी ब्लीडिंग होती है, मीन्स खून निकलता है. वन में है नोज ब्लीड इन हॉट वेदर. जब वी कैन से द समर सीज़न होती है, मैक्सिमम हॉट वेदर होता है उस समय. most persons can cause nosebleed. In such cases one should sit upright. उसको upright मतलब स्ट्रेट पोजिशन में बैठना चाहिए, कंफर्टेबली ऑन अ चेयर, एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली. थोड़ा सा उसको आगे की तरफ झुकना चाहिए. एंड द इंडेक्स फिंगर थंब शुड बी यूज टू पंच द नोज. और आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, थंब होता है जो कि अंगूठा होता है, आप उससे अपनी नोज़ को पिंच कर सकते हो, दबा सकते हो. द पर्सन शुड ब्रेथ थ्रू आउट द माउथ एंड नॉट टेक थ्रू आउट द नोज़. उससे आपको माउथ से ब्रेथ करना चाहिए, मतलब जो आप रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो आपकी एयर को इनटेक करते हैं, वो शुड बी थ्रू द माउथ, नॉट थ्रू द नोज़. एंड इफ़ नोज ब्लीड डज नॉट स्टॉप द पर्सन शुड बी टेकन टू द डॉक्टर. मतलब अगर वो रुकता नहीं है तो उसको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू ऑल.